आज हम जानेंगे स्वधर्म क्या है और परधर्म क्या है। गीता में भगवान कहते हैं कि तुम अपने स्वधर्म में टिको। तो स्वधर्म और परधर्म, स्व हम सभी ने मान लिया है कि जैसे सभी ये मुख्य 4 धर्म हैं, इनकी जो धारणा है उसके अनुसार अपने जीवन को ढालना, जबकि उनके जो भी नियम बनाए हैं वो उन्होंने अपने हिसाब से बनाए हैं, अपने एक मनुष्य मत के हिसाब से। जबकि गीता में भगवान कहते हैं कि स्वधर्म में टिको। स्वधर्म माना आत्मा का धर्म। आत्मा कोई हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई नहीं, आत्मा तो सभी के समान है। तो आत्मा का धर्म है, न कि किसी विशेष धर्म का। तो आत्मिक धर्म में टिकने के लिए भगवान कहते हैं कि आत्मिक धर्म में टिको। तब आत्मिक धर्म में स्वधर्म क्या है और परधर्म क्या है। भगवान कहते हैं कि स्व आत्मा शांत स्वरूप, शक्ति स्वरूप, प्रेम स्वरूप, आनंद स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, पवित्र है आत्मा। दुख, अशांति ये उसका धर्म नहीं है। धर्म अर्थात धारणा। तो आत्मा, जैसा कि गीता में कहा कि आत्मा अपना ही शत्रु है, अपना ही मित्र है। जब आत्मा अपने धर्म में टिकेगी तो वो अपना मित्र होगी। आत्मा को जब स्वस्थिति का ज्ञान होगा, स्व परिचय होगा, स्वदेह, स्वधर्म, स्वमान, परधर्म, परदर्शन, ये एक अवगुण की श्रेणी में आती है। परधर्म जैसे एक बहुत छोटे से अर्थों में सभी ने अपने अपने धर्मों में मान लिया है कि ये मेरा ही धर्म है, जबकि गीता में भगवान ने स्पष्ट कहा है कि आत्मा का धर्म। जैसे पानी को कितना ही आप गर्म करें, कितने ही हाई टेम्परेचर पर गर्म करें, लेकिन आखिर वो ठंडा ही होगा। ऐसे ही आत्मा कितना भी क्रोध करे, लेकिन उसका स्वाभाविक गुण शांति ही है। आत्मा कितना भी आप उसमें दूसरे जो अवगुण है वो आए, आखिर आत्मा शांति ही, प्रेम ही, सुख ही चाहती है। तो आत्मा का स्वधर्म है पवित्रता। पवित्रता के अंदर ये सारे गुण आ जाते हैं जो भी आज मनुष्य के पास इन सब का बहुत अभाव है। अभाव होने के कारण ही, जैसे कहते हैं ना, व्यक्ति के पास धन नहीं है तो बहुत गरीब है, जबकि आत्मा के पास गुण नहीं है तो वो गरीब है। जब गुणवान है तो वो सच्चा धनवान है। गुणवान से भाव सभी तरह के गुण और शक्तियां उस आत्मा में निहित है, तो वो स्वस्वरूप में स्थित है, स्वधर्म में स्थित है। तो भगवान कहते हैं कि स्वधर्म में टिको। तो उसके लिए हमें एक बहुत ही अपने स्व विवेक को जागना पड़ेगा, जगाना होगा कि वास्तव में, जैसे गीता में भगवान कहते हैं, धर्म अधर्म, कर्तव्य अकर्तव्य क्या है। आज की जो मनुष्य हैं उन्होंने अधर्म को ही धर्म समझ लिया है, अकर्तव्य हैं उनको ही कर्तव्य, क्योंकि स्व विवेक से आत्मा हट चुकी है, उसे पहचान नहीं है। क्योंकि आखिर में मन की किसी तह में वो उसके में है ये सब सद्गुण, लेकिन उसके ऊपर एक आवरण चढ़ा हुआ है। इस आवरण को हटाने के लिए भगवान कहते हैं कि अपने स्वधर्म में टिको। दूसरा भगवान कहते हैं कि भगवान ने इस सृष्टि को रचा, लेकिन मनुष्य ने उस सृष्टि को कैसा बना दिया। जब प्रारंभ में आत्मा, जब शरीर, जब एक छोटा बच्चा होता है तो उसका जीवन सतो प्रधानता से माना जाता है कि वो
एक सतो प्रधान है, देवता है, उसको महात्मा की जैसे जैसे वो बड़ा होता है उसके अंदर विकार प्रवेश करते जाते हैं, तो उसे दूसरी कैटेगरी में हम लाते हैं कि अब ये महात्मा नहीं है ना, ऐसा मानते हैं। ठीक ऐसे ही आत्मा जब स्वधर्म में होती है तो वो देवात्मा कहलाती है। महान आत्मा जितना जितना जिसके पास सद्गुणों का भंडार है, सद शक्तियों का, सत्कर्मों का, तो वो उतना ही धनवान है। हम महान आत्मा, संत आत्मा, जितने भी ये हम ऋषि मुनि, इन सब के पास दिव्य शक्तियां थी। मनुष्य तो वही थे, लेकिन इनकी आत्मा में बहुत पावर थी। वो सब पावर उन्होंने साधना के द्वारा पाई। एक लक्ष्य जीवन में हमें बनाना चाहिए कि हमें अपने स्वधर्म में और टिकना है, और परधर्म क्या है? ये दुख, अशांति, अवगुण, ये परधर्म है। यही भगवान जैसे